हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 37 होने वाला, इससे पहले 36 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ये सीरीज में हम 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा बताएंगे। अब ये 10,000 क्वेश्चन का नाम सुन कर घबराइए मत। देखिए, आपने सुना होगा एक कहावत, बूंद बूंद घड़ा भरता है, बूंद बूंद समुंदर भरता है। बस वही हम करेंगे। 20 सवाल लेंगे, 20 सवाल में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे। मान लो 2 फैक्ट्स बताएंगे तो 40 क्वेश्चन होगा आपका 8 से 10 मिनट में। और आप आराम आराम से इस क्लास को देखते रहिए, आपकी तैयारी एक दिन बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है। और हम ऑप्शन ए ऑप्शन बी वाला इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि देखिए उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, और वो एग्ज़ाम में वैसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन हम इसमें टू द पॉइंट आंसर याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या? मतलब किससे रचना हुई है और क्या इसका काम है? तो न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन आपका पता है मस्तिष्क से संबंधित है, और नेफ्रॉन आपका किडनी से। नेफ्रॉन आपका हो गया किडनी से। ठीक है, तो आप याद रखोगे आराम से, न्यूरॉन मस्तिष्क से और नेफ्रॉन किडनी से। सबसे ज़्यादा लंबा होता है सेल, तो तंत्रिका तंत्र की 100 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्यों में मेरुदंड से कितने जोड़े तंत्रिका तंत्र निकलते हैं? मेरुदंड के बारे में आपको पता होगा, स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है और हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, उससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र आपको पता है नर्वस सिस्टम, तो 31 जोड़ा नर्वस सिस्टम निकलता है रीढ़ के हड्डी के पास से। ठीक है, रीढ़ की हड्डी से 31 जोड़ा, मतलब एक इधर, तो एक जोड़ा हो गया, तो 31 जोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रही हो मेरी बातें। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो सी ब्रेन। आसान सा क्वेश्चन है, आप याद कर लोगे। सी ब्रेन, ब्रेन मीन्स क्या होता है? दिमाग होता है सी। ठीक है, तो सी ब्रेन आराम से याद कर सकोगे। ठीक है, चलिए सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। क्या नाम है? बोरेक्स। देखिए Na2B4 और 07, और यहाँ पे देखिए 10H2O डॉट 10H2O। आसान सा है। सोडियम का 2 परमाणु, बेरियम का 4 परमाणु, ऑक्सीजन का 7 परमाणु। Na2B4O7। आप सोडियम बेरियम ऑक्सीजन याद कर लो। देखिए ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी चलिए देख लीजिए एक नज़र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है कवक। क्या है? कवक से पेनिसिलिन तैयार होता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब कोकीन कहाँ से मिलता है? तो कोकीन मिलेगा एरिथ्रोजाइलोन कोका, जिसको अकबन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार देख लीजिए कि सामने से देखा रहेगा तो कभी ना कभी एग्जाम में आएगा तो आप बना लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, अब फलों का राजा किसको कहते हैं? आम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है, जिसमें इंटेलिजेंस वाला, समझदारी वाला, अक्लमंदी वाला सारा यहीं से काम होता है। तो कैसे याद करोगे? बोलता है ना कोई कि मेरा दिमाग बहुत बड़ा है, तो आप बोलोगे तुम्हारा भ्रम है। भ्रम होता है ना, मतलब गलत फहमी, तो भ्रम से याद आएगा सेरिब्रम। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम, जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय में शुरू हुई थी? तो राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। ठीक है, 1921 में। याद कर लोगे आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, देखिए शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है जो शास्त्रों किताबों में लिखा हुआ, और लोक नृत्य मतलब लोग इसको पहले से करते हुए आ रहे हैं, इसका किताब में कहीं पे भी वर्णन
नहीं है। तो आप कैसे याद करोगे? माधुरी। तो आपको माधुरी इससे याद करना, माधुरी हीरोइन। तो माधुरी हीरोइन इतनी खूबसूरत लगती थी कि उसको देख के लोग अंधा हो जाता था। अंधा से याद आएगा आंध्र प्रदेश। देखिए ये लॉजिक आपको लगाना ही होगा, वरना आप रटने के फिराक में रहोगे और कुछ समय के बाद भूल जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुदेश्वर मंदिर, तो आपको पता होगा बहुदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के अंदर है, तो ये चोल वंश ने इसको निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये देखिए, भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोध गया में। तो बोध गया कहाँ? बिहार के अंदर है। कौन सा नदी में? निरंजना नदी पे। कौन सा नदी? निरंजना नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? तो 42वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में नीति निर्देश तत्व को मूल अधिकार वर्णित किया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 343 याद कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पहाड़ी किस राज्य में लगती है? तो आपको पता है अरावली पहाड़ी राजस्थान में तो लगती ही है, राजस्थान में है मेन। तो राजस्थान से सटा हुआ जो भी स्टेट होगा वहाँ भी लगेगी। तो राजस्थान से सटा हुआ गुजरात है, दिल्ली है और हरियाणा है। अगर आपको मैप याद होगा तो आप ये क्वेश्चन आसानी से लगा सकते थे, मगर राजस्थान आपको याद रखना होगा आसानी तरह से। ठीक है, तब उसके बाद आप इधर उधर का ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ये कहाँ पड़ेगा आपको? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, और 1911 के बाद कोलकाता से राजधानी कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। 1912 में ये कन्फर्म हो गया। ठीक है, 1912 में क्या हुआ था? बिहार का गठन हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे 1912 में ही टाइटैनिक भी डूबा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। कैसे याद करो? प्रशांत से याद रखना शांत, अटलांटिक महासागर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पनामा, तो पना मांग रहा है। क्या मांग रहा है? शांत आदमी क्या कर रहा है? पना मांग रहा है, तो पनामा आपको याद आ जाएगा। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। तो आपको प्रशांत महासागर याद होगा तो पनामा, तो ऑप्शन में आपको प्रशांत दिखवे करेगा, आप अटलांटिक खोज लोगे, अंटार्कटिक को याद कर लो, अटलांटिक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अभयारण्य एक सींग वाला गेंडे के लिए फेमस है? तो आपको पता है काजीरंगा है। कहाँ में है काजीरंगा? आपको काजीरंगा मिलेगा, आपको असम में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बताए थे जल संधि का मतलब, जैसे मान लो ये जल है, ये लैंड है, ये लैंड है, इसको जोड़ रहा है ना जल, इसलिए बोलेंगे हम जल संधि। तो यूएसए पावरफुल कंट्री, रूस सबसे बड़ा, रूस की राजधानी मॉस्को, और यूएसए की राजधानी क्या आपको? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। तो जल संधि यूएसए और रूस को जोड़ती है बेरिंग। तो बेरिंग से याद करना बोरिंग। क्या याद करना? बोरिंग। देखिए यूएसए भी बहुत पावरफुल है और रूस भी पावरफुल। अब दोनों पावरफुल जब लड़ेगा तो बोरिंग ही लगेगा ना, क्योंकि दोनों मार कर रहा भाई, कोई हार ही नहीं रहा। तो देखते देखते हम थक गए, तो याद आएगा बोरिंग। तो यूएसए और रूस आप याद करो, यूएसए और रूस को बोरिंग से याद करना, बेरिंग। चलिए आई होप आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी। अगर आपको 1% भी जानकारी मिले तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।